हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप अपनी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच चूज़ कर सकते हैं भाई। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके हिसाब से कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर रहने वाला है। ठीक है, तो भाई कहने के लिए 5 पॉइंट है, बट बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। तो चलो बिना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं भाई। तो भाई पॉइंट नंबर 1 है कि डोंट जज अ कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ NIRF रैंकिंग और ऑनलाइन अवेलेबल प्लेसमेंट स्टैट्स। ठीक है, खासकर अगर प्राइवेट कॉलेजेस का बताऊं मैं तो भाई उनकी ना जो प्लेसमेंट स्टैट्स होते हैं ना वो भाई इतने रिलायबल नहीं होते। वो ऑफ कैंपस की प्लेसमेंट्स को भी अपने ऑन कैंपस में ही डाल के दिखा देते हैं या फिर बहुत सारी मैनिपुलेशंस कर देते हैं। ठीक है भाई, तो आपको डायरेक्टली उन पे अंधाधुंध विश्वास नहीं करना है। ठीक है, साथ में NIRF रैंकिंग पे भी मैं आपको 2-3 ऐसे फैक्टर बताता हूँ जिस पे आपको सोचना है एक कॉलेज लेने से पहले। तो भाई इन फैक्टर्स में आपका सबसे पहला फैक्टर हो गया अटेंडेंस रूल। ठीक है भाई, काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें कहने के लिए 75% क्राइटेरिया है अटेंडेंस का, बट भाई उनमें 65 तक भी काम या 60 तक भी काम चल जाता है भाई। ठीक है, एंड भाई काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस जिनमें बिल्कुल भी अगर 75 बोल दिया तो अगर आपके 75 से 1% भी अटेंडेंस नीचे रहती है तो भाई वो आपको डिटेन कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना आपको ऑनलाइन स्टैट से बिल्कुल भी नहीं पता लग पाती हैं। ठीक है, फैक्टर नंबर 2 हो गया आपका करिकुलम, कि भाई उस कॉलेज का करिकुलम टफ है या इजी है। उसी से आपको पता लग रहा होगा कि भाई आपकी जो है फ्री टाइम आपको कितना मिलने वाला है भाई। ठीक है, साथ में भाई जिस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर आप एडमिशन ले रहे हैं उस ब्रांच को कितनी टेक कंपनीज अलाउ करती हैं। फॉर एग्जांपल आपको टेक में जाना है तो कितनी कंपनीज उसको अलाउ कर रही होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। साथ में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि उस कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो आउटकम होता है ना, मेरे हिसाब से तो वो आपके आसपास के 5 बच्चों का एवरेज आउटकम होता है। ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिनका भाई जो स्कूल में बहुत ज़्यादा ब्राइट बच्चे होते हैं बट कॉलेज में आते ही उनका बुरी तरह से डाउनफॉल हो जाता है, क्योंकि उनका जो एनवायरनमेंट होता है ना कॉलेज का वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। ठीक है, साथ में मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो स्कूल में उतने अच्छे नहीं होते, एवरेज होते हैं, बट कॉलेज में आने के बाद बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो आसपास के बच्चे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं, वो मेहनत करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनमें भी ये सारी चीज़ें आती हैं भाई। ठीक है, तो भाई जितना आपको लग रहा है उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज का एनवायरनमेंट आपका कैसा है भाई। ठीक है भाई, टिप नंबर 2 आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच लेने के लिए ये रहेगी कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग्स में अप्लाई करना है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो भाई मैंने देखे हैं कि सिर्फ एक काउंसलिंग में, फॉर एग्जांपल सिर्फ जैक दिल्ली में या सिर्फ जोसा में अप्लाई कर देंगे और किसी में अप्लाई करते ही नहीं है भाई। ठीक है, तो भाई इससे उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है एक अच्छा कॉलेज और ब्रांच मिलने की वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है भाई। ठीक है, बट भाई काफ़ी सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो फॉर एग्जांपल सिर्फ जैक में अप्लाई कर देंगे, जोसा में नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर जोसा में कर देंगे, जैक में नहीं करेंगे। इस वजह से भाई उनको ना जो अच्छी ब्रांच और मिल सकती थी, अच्छी NIT मिल सकती थी, वो उनको मिलना रह जाता है भाई। ठीक है भाई, वो सोच जाते हैं कि भाई थोड़े से पैसे बच जाएंगे, बट भाई देखो जहाँ भी आप कॉलेजेस में अभी 8-10 लाख रुपए लगाने वाले हो वहाँ पे अगर 2-3 हज़ार रुपये और ज़्यादा लग जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा आपको नुकसान वाली बात होने वाली है। ठीक है भाई, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग में अप्लाई करें, स्पेशली अगर आपकी रैंक थोड़ी सी कम है तो भाई आप स्टेट कॉलेजेस की काउंसलिंग्स में, ठीक है, अलग अलग काउंसलिंग होती है, UPTU की काउंसलिंग होती है। ठीक है, और भी काफ़ी सारी काउंसलिंग होती है, ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग्स में आप अप्लाई करें अगर आपकी रैंक बहुत ही ज़्यादा कम है तो। ठीक है, और साथ में अगर आपकी जो है रैंक अच्छी है तो भाई फिर तो आपको जो बड़ी बड़ी काउंसलिंग्स है जिसमें अच्छे कॉलेजेस आते हैं उसमें आपको अप्लाई कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी जोसा हो गई, जैक हो गई, बाकी IPU में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एंड भाई जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है तो भाई काउंसलिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ना कुछ बच्चों से मिस हो जाती है, लाइक कोई इंपॉर्टेंट डेट हो गई, कोई इंपॉर्टेंट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपसे ऐसा कुछ भी मिस ना हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको सारी की सारी अपडेट्स इसी चैनल पे देता रहूँगा, आपको कहीं और कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। जिनकी रैंक अच्छी है उनको तो ज़्यादातर सिर्फ 2-3 अच्छे कॉलेज या अच्छी ब्रांचेज में से कन्फ्यूज़न होता है कि मुझे कौन सी चूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप पॉइंट नंबर 1 ही फॉलो करोगे, सिर्फ जो मैंने आपको सारे फैक्टर्स बताए पीछे वो भी आप फॉलो करोगे तो भी इनफ है। ठीक है, बट बाकी आपकी अगर रैंक थोड़ी सी कम रह गई है तो भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग्स में अप्लाई करना चाहिए भाई। ठीक है भाई, टिप नंबर 3 ये है कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच दिलाने की जिम्मेदारी आप पूरी हम पर सौंप सकते हैं भाई। ठीक है, हमारे ना इनसाइडर्स कॉन्टैक्ट्स होते हैं हर कॉलेजेस के अंदर। ठीक है, जिससे हमें पता रहता है कि किस कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी चल रही है करंट सिनेरियो में। ठीक है, और बाकी सारे इंटरनल फैक्टर्स भी हमें हर कॉलेजेस के बारे में ऑलमोस्ट पता होते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो हर कॉलेजेस के अंदर होते हैं। ठीक है भाई, आपके सीनियर्स को भी हमने गाइड किया है, आपके सुपर सीनियर्स को भी हमने गाइड किया है। ठीक है भाई, फिर भाई हमारी जिम्मेदारी हो जाती है आपकी रैंक के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच तक आपका हाथ पकड़ के लेके जाना। ठीक है,
साथ में हम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को खुद से वेरीफाई कर रहे होते हैं, क्योंकि भाई काफ़ी सारे बच्चों को मैंने देखा हुआ है उनकी ख़राब डॉक्यूमेंट्स होने की वजह से उनकी सीट कैंसिल हो जाती है, जो उनको अच्छी सीट मिल रही होती है वो उनको नहीं मिल पाती है। तो हम खुद से आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, साथ में आपको मेरा पर्सनल नंबर दिया जाएगा, जब भी आपको कोई भी डाउट आ रहा हो, ठीक है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको पूरा अच्छे से कॉल पे बैठ के आपको गाइड कर रहा हूँ, आपको सही रास्ता दिखा रहा हूँ भाई, ठीक है। साथ में हम इसी काउंसलिंग के अंदर ही हम आपको स्कॉलरशिप सपोर्ट भी दे रहे हैं, ठीक है। कॉलेजेस में भाई 1.5 लाख 2 लाख 100% फीस तक की स्कॉलरशिप आपको मिल रही होती है कॉलेज के अंदर, ठीक है। बट वो काफ़ी सारे बच्चों की मिस हो जाती है क्योंकि उनके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती भाई, ठीक है। तो भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको इस काउंसलिंग के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो आपको भाई कहीं पे भी कोई भी काउंसलर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है भाई। बाकी किसी और काउंसलिंग सर्विसेज में आपको ये सारे फीचर्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा बच्चों को ले लेते हैं, ठीक है। फिर वो हर एक बच्चे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते, वो सिर्फ एक ऐप या वेबसाइट बना देते हैं और वहाँ पे सिर्फ नोटिफिकेशंस डालते रहते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा होता है। बट भाई हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम सिर्फ लिमिटेड बच्चों को लेते हैं, सिर्फ लिमिटेड सीट्स है, ताकि हर एक बच्चे पे अच्छे से ध्यान दे पाएँ और उन्हें अच्छे से गाइड कर पाए भाई। बाकी भाई मेरे टाइम पे अगर कोई ऐसी काउंसलिंग सर्विस लॉन्च कर देता तो भाई मैं तो ज़रूर लेता भाई, क्योंकि इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं आपको, स्कॉलरशिप सपोर्ट मिल रहा है और बाकी सारे फीचर्स मिल रहे हैं। क्योंकि भाई मैंने खुद अपने टाइम पे कुछ ऐसी गलतियाँ करी थी जो भाई फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक ब्रांच ले ली थी, ठीक है। बाद में मुझे लेने के बाद रियलाइज़ हुआ कि भाई अपनी रैंक पे मेरे को कोई और ब्रांच भी मिल रही थी, वो ले लेता तो ज़्यादा मैं बेनिफिट में रहता। तो भाई ऐसी गलती किसी और से ना हो, इसीलिए हमने सर्विसेज लॉन्च कर रखी। तो भाई अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको सिर्फ ये अवेल करने के लिए सिर्फ एक मैसेज डाल देना इंस्टाग्राम पे या मेरी ईमेल पे कि आई वांट टू टेक योर पर्सनल काउंसलिंग, ठीक है। आपको ईमेल आईडी भी मिल जाएगी और इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी भाई। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई एजुकेशन के मामले में आपको पैसे बचाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। जिन कॉलेजेस में आप अभी 8-10 लाख या उससे भी ज़्यादा पैसे लगाने वाले हो, तो उसमें कुछ 100 रुपये और देकर उस जो आप 8-10 लाख रुपए को लगाने वाले हो वो आप सही जगह लगा रहे हो, ये अगर आपका जस्टिफाई हो जाता है तो भाई मेरे को तो बिल्कुल भी 0.01% भी दिक्कत नहीं लगती कुछ 100 रुपये देने में भाई, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड भाई आपकी टिप नंबर 4 ये है कि भाई आप किसी भी कॉलेज की कोई भी ब्रांच लेने से पहले ये ज़रूर कंफर्म कर लेना कि वहाँ पे टीचर मार्क्स कैसे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई अगर टीचर है, ठीक है, वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स आपके काट रहा है, ठीक है, तो भाई इससे आपकी पूरी की पूरी CGPA बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकती है, ठीक है। एंड भाई काफ़ी सारी ब्रांचेज ऐसे होती है, फॉर एग्जांपल NSUT में EC है और IC है, जहाँ पे टीचर्स काफ़ी सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो भाई आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स काट रहे होते हैं, ठीक है। आपकी कॉलेज में CGPA ना डायरेक्टली आपकी डिपेंडेंट होती है कि आपका टीचर कैसा है, ठीक है। अगर किसी सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा टीचर मिल जाता है तो भाई आप कम पढ़ाई करने के बाद भी अच्छी CG स्कोर कर सकते हैं। वहीं अगर आपको बहुत ज़्यादा बुरा टीचर मिल जाता तो भाई आप चाहे कितने भी अच्छे से आंसर लिख दो, बट टीचर उसमें से कमियां निकाल ही देता है और आपके मार्क्स काट ही लेता है भाई। अब आप सोचोगे कि अगर रिलेटिव मार्किंग है तो टीचर से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट भाई ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक सेक्शन है आपका, उसमें आपका जो टीचर है वो आपकी स्ट्रिक्ट मार्किंग करता है, ठीक है, और एक सेक्शन है उसमें जो टीचर है बहुत ज़्यादा लीनियंट मार्किंग करता है, तो भाई जिस सेक्शन में जो है स्ट्रिक्ट टीचर आ गया है उसकी जो पूरी क्लास की CGPA बहुत ही ज़्यादा रिलेटिव में गिर जाएगी, क्योंकि दूसरे सेक्शन वाले बच्चों के पास टीचर अच्छा है भाई। एंड भाई और फैक्टर्स हो गए कि वहाँ पे प्रोफेसर्स कैसे हैं, लीनियंट है या नहीं है, और फॉर एग्जांपल किसी को रिसर्च में जाना है तो फैसिलिटीज़ वहाँ पे है कि नहीं। पहले से कोई इंसान नहीं सोच के रखता है कि मैं रिसर्च में जाऊँगा, सब सोच के आते हैं कि मैं टेक में ही जाने वाला हूँ, बट भाई बाद में काफ़ी बच्चों का माइंड चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले से आपको देख के चलना है कि एक ओवरऑल सारी फैसिलिटीज़ आपको एक कॉलेज के अंदर मिल रही हो, उसी को आप चूज़ कर रहे हो, ठीक है। एंड भाई टिप नंबर 5 ये है कि भाई जो आपका कॉलेज से घर का डिस्टेंस है ना, वो भाई बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अभी जितना आपको लग रहा है ना, वो उससे भी ज़्यादा मैटर करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा ना, और जब आपके कॉलेज में 70 to 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया मैंडेटरी होगा, जो कि हर कॉलेज में ऑलमोस्ट हो गया है, अपने DTU NSUT सब में हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपको इतनी अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए जब रोज़ कॉलेज जाना पड़ेगा, साथ में अगर आपका कॉलेज से घर बहुत ज़्यादा दूर है, तो भाई आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चुभने वाली है भाई, ठीक है। रोज़ का ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लोगों का चला जाता है, ठीक है। आपका अगर जाने का 1.5-2 घंटा भी लग रहा है तो भी भाई आने जाना मिला के आपका 4 घंटा पूरा वेस्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उस टाइम पे दिखती हैं, आपको बहुत ज़्यादा चुभती हैं, ठीक है। अभी तो आपको इतना नहीं लग रहा है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे इसीलिए मैंने ये गलती करते हुए देखे हैं कि भाई वो सोचते हैं कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि NSUT से DTU का डिस्टेंस ना
अप्रॉक्स 30-35 किलोमीटर है, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो बच्चे NSUT के पास रहते हैं ना, वो सोचते हैं कि भाई मेरे को NSUT की इलेक्ट्रिकल भी मिल रही है और DTU की इलेक्ट्रिकल भी मिल रही है, चलो मैं DTU की ले लेता हूँ, इवन कि मेरे घर से NSUT पास है, ठीक है। वो उनको उस टाइम पे पता नहीं लगता है, बट जब वो ले लेते हैं उनको पूरे 4 साल तक 30-35 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है, ठीक है। और के साथ में अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती है और अपना कॉलेज के साथ कॉलेज की पढ़ाई भी करनी है, कोडिंग भी करनी है, ठीक है। तो भाई बहुत ज़्यादा उनके लिए हेक्टिक पड़ जाता है भाई, ठीक है। बाकी वहीं अगर वो बच्चा NSUT में इलेक्ट्रिकल ले लेता तो भाई उसके घर से 5-10 मिनट दूर होता तो उसका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता, ठीक है। तो भाई ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आपको उतना पता नहीं चल रहा होगा। एंड भाई डिस्टेंस के चक्कर में आप ब्रांच या कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज़ मत कर लेना। अगर आपको सेम कॉलेजेस में लाइक ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट कॉलेजेस में सेम ब्रांच मिल रही है तो आप डिस्टेंस के बारे में सोचना, बट अगर आपको ब्रांच थोड़ी बेकार मिल रही है तो आप उसकी तरफ मत जाना, तब आप डिस्टेंस के बारे में बिल्कुल मत सोचना भाई। एंड भाई आपकी CGPA का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपकी प्लेसमेंट के ऊपर, ठीक है। तो भाई ये आप पूछ सकते हो किसी भी कॉलेज के बच्चे से, जैसे मैंने आपको टिप नंबर 1 में बताया, ठीक है। आपको पूछना पड़ेगा ये बच्चों से कि उस डिपार्टमेंट में कैसे टीचर्स हैं, कैसे मार्क्स देते हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा भाई। एंड भाई साथ में उस कॉलेज की असली प्लेसमेंट्स का आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब भाई आप ये पूछोगे कि भाई भैया आपने इतने सारे फैक्टर्स बता दिए हैं, ठीक है, बट ये सारी चीज़ें हमें उस कॉलेज के बारे में पता कैसे लगेंगी, ये ऑनलाइन तो इतना सब कुछ मिलता नहीं है। तो भाई उसका सीधा सा आंसर ये है कि भाई आपको मिलेंगी ये उन कॉलेज के बच्चों से बात करके, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ उस कॉलेज के बच्चे ही दे सकते हैं भाई, ठीक है। और उनसे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे सकता मेरे हिसाब से। जो 4th ईयर में बच्चे होंगे ना उस कॉलेज के, वो आपको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देंगे उस कॉलेज की, ठीक है, उसके प्लेसमेंट्स के बारे में, इंटर्न्स के बारे में, बाकी सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है भाई। एंड भाई अब आप बोलोगे कि भैया हम तो उस कॉलेज के किसी भी बच्चे को जानते ही नहीं है, ठीक है। तो भाई अब मैं आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको भाई उन कॉलेजेस के बच्चों से बात करने का मौका मिल सकता है, ठीक है। ये कोई नहीं बताता भाई यूट्यूब पे, ठीक है। तो भाई वो ट्रिक ये है कि आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, लिंक्डइन पे जाना है, कॉलेज का फ़िल्टर लगाना है कॉलेज के नाम से, ठीक है। फिर आप जिस भी कॉलेज के बच्चे से बात करना चाहते हैं, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस कॉलेज के बच्चे से आप बात कर सकते हैं, आप उनको मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। जब भी आप मैसेज डालो ना तो ये ध्यान रखना कि मैसेज ना थोड़ा क्रिस्प हो, छोटा हो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़े मैसेज पढ़ना ना किसी को ज़्यादा इतना टाइम नहीं होता कि इतने बड़े बड़े मैसेजेस पढ़े, ठीक है। तो छोटा सा मैसेज हो जिसमें आपकी पूरी बात आप रख पा रहे हो, ठीक है। जो भी मैंने आपको पीछे फैक्टर्स बताए वो सारी चीज़ें उन भैया से आप पूछ सकते हो उस कॉलेज के बारे में, ठीक है। तो आपको अच्छे से उस कॉलेज के बारे में हर एक चीज़ पता लग जाएगी और साथ में आपको पता लग जाएगा कि असलियत में उस कॉलेज की प्लेसमेंट्स कैसी हैं, ठीक है। एंड भाई एवरेज मीडियन पैकेज ये सब मत पूछना भाई उनसे ये पूछ लेना कि भैया प्लेसमेंट कैसी चल रही है, कितने बच्चों की प्लेसमेंट लग जाती है और कितना ऑलमोस्ट पैकेज लग जाता है, ठीक है। जब 4th ईयर वालों से आप एवरेज मीडियन पैकेज पूछते हो ना तो भाई काफ़ी सारे बच्चे यार इरिटेट से हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई वो ज़्यादातर कॉलेज स्टैट्स नहीं निकालते हैं और भाई बच्चे कैलकुलेट करके नहीं बैठे होते हैं कि भाई कितना मीडियन पैकेज हुआ कॉलेज का, कितना एवरेज पैकेज हुआ, ठीक है। तो आप उनसे बस प्लेसमेंट का हाल जान लेना कि भाई कैसी प्लेसमेंट चल रही है, उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा भाई उस कॉलेज के बारे में। तो भाई ये थे 5 पॉइंट जो आपको हेल्प कर रहे होंगे आपकी रैंक के हिसाब से एक अच्छा कॉलेज चूज़ करने के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।